बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मैं नहीं जानता कि दुनिया में फूल ज़्यादा हैं या कांटे, दोनों हैं, पर हमको फूल पसंद है, कांटे हमको नहीं पसंद। हमको खुशियाँ पसंद हैं, नाखुशी हमको नहीं पसंद। और कभी कभी खुशी हमारी आदत बन जाती है, हमारे मिजाज में हम खुश मिजाज हो जाते हैं और ये ज़िंदगी भर हमको पे करता है। अभी हमने जो 2 और 3 अगस्त को ट्रेनिंग रखी है टीनेज लड़के और लड़कियों के लिए, यानी 7वीं 8वीं से लेकर 12वीं तक, इसीलिए रखी है ताकि उन्हें खुशी का कीमत उसका भी एहसास हो, एक अच्छी शख्सियत का भी एहसास हो, किन खूबियों को उन्हें अपनाना चाहिए। माँ बाप की तो मानते नहीं हैं, हमारी तो मान लेंगे इंशाअल्लाह। तो अच्छा, इस बात का हम क्यों एहतमाम कर रहे हैं? शायद पाकिस्तान में इस मौजू पर पहले कभी किसी ने ट्रेनिंग नहीं की, चूँकि ये मौजू जब आपकी नाखुशियाँ मेरे सामने आती हैं तो पता चलता है कि बच्चे किस किस बात पे और उनकी माएँ और बाप किस किस बात पे नाखुश होते हैं। ओके जी, आपके 3-4 सवाल। ये अनिला है, वो कहती है सर, अगर बेवफा मर्द हो या औरत, क्या उनको दूसरा मौका देना चाहिए ठीक होने का? प्यारे बच्चे, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, बेवफाई सृष्टि में होती है, ये आदत जाती नहीं है, ना मर्द की जाती है ना औरत की जाती है। मर्द को हम इसलिए मौका दे देते हैं कि उसके साथ हमारी ज़िंदगानी, फिज़िकल ज़रूरतें और समाजी स्टेटस जुड़ा हुआ होता है। यानी मर्द से टूट के हम घर में भी चले जाएं माँ बाप के पास तो कोई हमको अच्छा नहीं कहेगा। ख़ानदान के बहन भाई चचे मामे फूफे सब यही कहेंगे तू बेवकूफ़ है, तुम्हें वहाँ टिकना चाहिए। सो हम औरतों की शुरू से एक माइंडसेट बनाते हैं कि बेटा छोटी मोटी बात हो तो उसको दरगुजर करना, अपना किला ना छोड़ना। अच्छा, औरत की बेवफाई जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, इसलिए कि औरत तो दुनिया में खूबसूरती, ओनरशिप, वफा का अलामत है। अगर वो शादी के बाद भी करती है तो उसकी सज़ा शरीयत में भी ज़्यादा है, समाज में भी ज़्यादा है, नाकाबिले बर्दाश्त है। सो औरत को शादी से पहले उसकी वफा अपने घर वालों तक होती है। जब भी उसकी वफा जगह जगह फैलेगी तो हम उसको इज़्ज़तदार औरतों की कैटेगरी से निकाल देते हैं। वो हर जगह मुंह नहीं मार सकती, वो जानवरों की तरह नहीं हो सकती कि जहाँ जी चाहे मुंह मार दे। उसको एट एनी कॉस्ट अपनी रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इज़्ज़त और अपनी असमत की मर्द से ज़्यादा हिफाजत करनी होती है। औरत के बारे में कहा जाए तो उसकी इज़्ज़त लुट गई, फिलहाल ने उसकी इज़्ज़त लूट ली। मर्द के बारे में ये नहीं कहा जाता। लुटी हुई इज़्ज़त वाली औरत कभी भी किसी की चाहत में नहीं आती, वो कभी रिस्पेक्टफुल नहीं रहती। तो आप सोचिए, बेवफाई वाली अभी ये 5 बच्चे छोड़ के भागी थी, उन्होंने सबके सामने खड़ा करके गोली मारी। लोग नहीं, अच्छे ख़ानदान, गैरत वाले ख़ानदान, कानून भी उनको स्पेयर कर देता है। सो इस वाले मामले में मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं औरत की बेवफाई का मतलब उसके बच्चे सारी उम्र रोएंगे, उसका मियाँ भी रोएगा, ख़ानदान भी, दोनों उस बदनामी और रुसवाई का हिस्सा बनेंगे कि ये कैसा खून था। मर्द को नहीं ये कहा जाएगा। अच्छा जी, ये मिसेस ज़ुबैर कहती हैं कि कोई लॉजिक नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, पर मेरा मियाँ ये कहता है मैं दूसरी शादी करूँगा चूँकि तुम में अब वो बात नहीं है। तो मेरे बच्चे ये डायलॉग सुन के औरत का दिल तो करता कि जूता चुप कर दे, मुँह तो मारे खबीस आदमी। मतलब सारी उम्र जो बेहतरीन उम्र थी वो तुमने मेरी अवेल कर ली, मेरी मोहब्बत, मेरा जिस्म, मेरी रूह सारी तुमने उसको निचोड़ा, और अब जब मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ, जब भद्दी हो गई, तुम कहते तुम में अब वो बात नहीं। तो ये जो मोटापा है ये भी तो तुम्हारी वजह से हुआ, पर हम नहीं कह सकते ये बात। कह के आप कहाँ जाओगे? धक्के मार के निकाल देगा, बेइज्जती करेगा। औरत चुप रहे तो 100 सुख है, मुंह से बात निकलती है तो कोठे चढ़ के बोलती है, और आपको डिफेंड करने वाला भी कोई नहीं होता। उसके घर में भी कोई नहीं होगा, ना उसकी माँ आपको डिफेंड करेगी, ना बहन, कोई नहीं कहेगा। यानी उसकी बहन चाहे भैंस बन जाए, मोटी हो जाए, उसको डिफेंड करेंगे, आपको नहीं करेंगे। तो इसका जो इलाज है सीधा सीधा 2 इलाज। पहला, फौरी तौर पे अपने खाने की हैबिट्स को रोक दीजिए, बदल दीजिए। दूसरा, जो मर्जी हो जाए,
सुबह नमाज फजर के बाद मियाँ जाता जाए, नहीं जाता ना जाए, वॉक पे निकले, घर में से किसी को साथ ले लें, कोई नहीं जाता तो मुंह पे नकाब लें, चादर लें। हमारी अपनी सोसाइटी में सुबह जब मैं नमाज फजर के लिए जाता हूँ, आप सोचें 4:15 बजे मैं घर से निकलता हूँ, उस वक्त कई अकेली औरतें तस्वीर पकड़ी होती और सैर कर रही होती। यानी एक खातून जो है उनका घर कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ है, तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि यार वो सुबह सुबह अकेली वहाँ वॉक कर रही होती है। तो मेरी बेटी ने दूर से हंसते हुए कहा, बाबा आपको नज़र नहीं आया, उसके साथ भी कोई होगा। अच्छा, आप इस बात का यानी समझें कि चूँकि वो कब्रिस्तान वाली सड़क पे मैंने उसका रेफरेंस दिया था, तो उसने शरारतन ये कहा, दिन में 3 दफ़ा वॉक करनी है, आप अपने ऊपर वाजिब कर लीजिए। सबके सामने खाना खाइए, रुक रुक के खाइए, चबा चबा के खाइए, एक चपाती से ज़्यादा उल्टे लटक जाएं, मलाई या भलाई, इनकार। देसी घी की कोई चीज़ खानी है तो खा लीजिए, जो चीज़, आलू बिल्कुल छोड़ दीजिए, चावल बिल्कुल छोड़ दीजिए, और ना खुश रहेंगे तो चिप्स ज़्यादा खाओगे और उल्टी सीधी चीज़ें खाओगे। फल ले आइए घर में जितना ला सकते हैं, आजकल आड़ू है, सेब है, खुबानी है। खुबानी 2 खानी है, ज़्यादा नहीं। आलू बुखारा है, 2-2 3-3 ना। यानी ये नहीं कि आम सामने रखे तो फिर 1-1 किलो आम खा जाए। आम की 1 काश या 2 काशें खा लीजिए, आपके अंदर एनर्जी कायम रहेगी। लेकिन जो वज़न है, अगर आपके घर में कोई मशीन है, कोई साइकिल है, उसको चलाइए, सबके सामने मत कीजिए। अभी ये वीडियो देखने के बाद आप YouTube पे जाइए, आपको अगर आपका पेट बाहर है, थाइज मोटी है, ये जगह है, उसी के लिहाज से आपको औरतों की वर्जिशें मिल जाए, अंदर से कुंडी लगाइए और आराम से। अभी तो मेरा ख्याल 1000-1200 में किसी ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर के साथ बुक हो जाइए आराम से, और 1-2 माह लगेंगे, आपका वज़न कम हो जाएगा। और ये मियाँ जो कहता है ना कि तुम में अब वो बात नहीं है, बेहतरीन कपड़े पहनने, ये बेटा 2 माह है, ये सब्र से गुजार लें। 3रे महीने आप मुझे कॉल करके बताएंगे इंशाल्लाह कि सर आई एम हैप्पी। और मियाँ ने अगर कहीं और खे खानी है तो लेट हिम डू, मत रोकिएगा, पर अपनी ज़िंदगी और अपना जो आपका लिमिट्स हैं उनको खुशगवार बनाइए। इंशाल्लाह ज़िंदगी बहुत आपकी अच्छी गुजरेगी। मैंने आपको वो जो है ओबेसिटी का नहीं कहा, वो आप खुद कर लीजिएगा, लेकिन मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं जो आपको फ़ौरन, यानी ये मोर ओवर है। अगर आप ये भी साथ कहवा भी लेना शुरू कर देंगे तो ये कहवा आपको बहुत शानदार काम आएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।